बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एडवांस लेवल का किस तरह एक्सेल के अंदर बनेगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जब डेटा एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल शो हो जाए जितने कॉलम्स है। और अगर कोई एंट्री ऐड नहीं कर रहे हम, सिर्फ खाली ब्लैंक फील्ड्स आ रही हैं, तो वो सारा डेटा ब्लैंक रहे। तो ये डेटाबेस किस तरह से एक्सेल के अंदर मेंटेन होगा एडवांस फार्मूलों के साथ और डिफाइन नेम मैनेजर को यूज करते हुए, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल को पहले देख लें। कुछ कॉलम सेटिंग्स और जो डेटा एंट्री फील्ड्स होंगी वो मैंने बनाई हुई है, और फिर जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें वैल्यू वगैरह, इंटरेस्ट रेट, टर्म, नंबर ऑफ पीरियड, सारी चीज़ें ऐड करेंगे उसकी। और इसको कंट्रोल किस तरह से फार्मूला से कर रहे हैं ये भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट जो देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इंटर वैल्यू, यहाँ मैंने कुछ वैल्यू एंटर करी हुई। लोन अमाउंट आप कुछ भी एक्स वाई जेड पेमेंट जो भी होगी, लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना लोन है वो। उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट आपको लिखना है। उसके बाद उसकी लोन पीरियड इन ईयर। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर। लोन पीरियड इन ईयर यानी कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो 1 साल। और उसमें नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी करनी है, इसमें भी चॉइस है, यानी 12 पेमेंट्स करनी है साल में, 2 करनी है, सेमी एनुअल होती है या क्वार्टरली होती है, तो वो भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने शेड्यूल 12 का रखा है, यानी पर मंथ। स्टार्ट डेट नॉन, तो यहाँ पर हमारे पास टुडे फंक्शन लगा हुआ है करंट सिस्टम डेट से, यानी लॉन्च शुरू होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी अगर वो ऐड करेंगे, जो शेड्यूल उनका बनेगा उसके अलावा, तो वो भी टोटल में हमारे पास ऐड हो जाएगी। उसके बाद शेड्यूल पेमेंट क्या बन रही है, शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स, टोटल ईयरली पेमेंट्स, टोटल इंटरेस्ट। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास डिटेल आएगी सारी, वो उसके बाद पेमेंट्स नंबर्स, उसके बाद पेमेंट डेट, बिगिनिंग बैलेंस, शेड्यूल पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट, टोटल पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एंडिंग बैलेंस और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। यानी हर मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो प्लस होकर कितना टोटल हो रहा है हर महीने का, कम्युलेटिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो इसके अंदर हम किस तरह से ये यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे जिसमें ऑटोमेटिक जैसी हम यहाँ पे ये एंट्री कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक सारे टेबल की यहाँ शो हो जाए खुद ब खुद, और यहाँ पे भी इसकी डिटेल फार्मूले से फिल हो जाए। तो ये एक सिर्फ हमने फॉर्मेट जो हेडिंग्स थी उसको टाइप किया हुआ है। इसके अलावा अब जो जो फॉर्मूले इसमें होंगे वो सीखने को मिलेंगे आप। ठीक है जी, अब समझ में आ गया होगा क्या करना है, किस तरह से कैलकुलेशन है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और वीडियो एंड में अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर शेड्यूल पेमेंट्स में हम आ जाएंगे फर्स्ट। अब इसमें हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट शेड्यूल पेमेंट अमाउंट। अगर इस तरह का मैसेज आपको किसी भी सेल के अंदर अपना प्रिंट करना है, कोई भी फॉर्मेट आप बना रहे हैं किसी भी शीट का, तो कोई अगर यूज़र उसमें यूज़ कर रहे हैं डेटा एंट्री करने के लिए, तो उसको किस तरह से कितने वर्ड में ऐड करना है, कितने डिजिट में ऐड करना है डेटा वेलिडेशन से, उस सेल में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसमें पॉपअप मैसेज शो कर सकते हैं सेल में। तो इसको शो करने के लिए सेल के लिए मैंने मुख्तलिफ सेल में रखे हुए हैं ये सारे मैसेज, ताकि कोई भी अगर इसमें डेटा एंट्री करे तो वो अंडरस्टैंड हो जाए कि किसको क्या करना है। या फिर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है डेटा वैलिडेशन में कि ये इतनी वैल्यू में आना चाहिए या इतने करेक्टर में आना चाहिए आंसर आपका, तो वो हम पॉपअप मैसेज शो करने के लिए डेटा डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम इनपुट मैसेज शो करते हैं। अब जिस सेल में आप यहाँ पे इनपुट मैसेज चेक लगाएंगे, टाइप करके ओके करेंगे, तो उन सेल में क्लिक करने में इस तरह से मैसेज प्रिंट हो जाता है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गई। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और अक्सर फार्मूलों में हमें उसे यूज़ करना है। अब वो क्या चीज़ है यहाँ पर, वो यहाँ पर है हमारे पास लोन अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, लोन पीरियड इन ईयर्स और स्टार्ट डेट ऑफ लोन। इसको हम इस तरह से समझते हैं, इक्वल, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, लोन अमाउंट को इक्वल क्लिक करा और फिर मल्टीप्लाई का साइन ऐड किया, उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद लोन पीरियड इन ईयर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद डेट। तो ये हमें हर दफ़ा
कॉल करना है इन सेल के अंदर। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन के लिए मैंने इसको जो मल्टीप्लाई किया यहाँ से मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, फार्मूला, न्यू मैनेजर, न्यू, और यहाँ पर मैं रेफरेंस में कंट्रोल वी कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ मैं लॉन, गुड, ठीक है जी। ये इसको हमने नाम दे दिया, ये इसको डिफाइन कर लिया, ओके, यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर कुछ हमें एक्स्ट्रा पेमेंट की रेंज को डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, सम फार्मूला यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ऑल एक्स्ट्रा पेमेंट कॉलम जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट किलोस। फिलहाल अभी जीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। जब मैं जैसी कोई पेमेंट फार्मूलों से आएगी वो ऐड होगी तो यहाँ देखें टोटल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने क्या करा, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, नेम मैनेजर, न्यू, यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है जी। अगर शॉर्ट करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जहन में रखना होगी फिर टी टोटल, ई एक्स्ट्रा, और पी टैप टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर फुल लिखना है फुल लिख लें, ओके कर लें, और डिफाइन हमने कर दिया इसको टैप से किलोस। ये टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई। और फिर यहाँ पर हमें इसको एक और डिफाइन करना है, टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, टोटल आई कर लेते हैं यहाँ पे, सम, हेडिंग के बाद से सिलेक्ट। अच्छा यहाँ पर ये देखें इशू आ रहा है मर्ज वाला, मर्ज वाला इशू आ रहा है, तो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रही यहाँ पे। तो कोई मसला नहीं है, हेडिंग के पास से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल इंटायर सिलेक्ट, और यहाँ पे F4 ब्रैकेट किलोस। तो अब इंटरेस्ट का जो टोटल होगा वो भी हमें पता चलता रहेगा, ये भी फॉर्मूलों से आएगा जो भी हम इसमें एंट्री करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, नेम मैनेजर, न्यू, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, और इसको हम नाम दे देते हैं टोटल टी और आई। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है जी। ये भी सॉल्व हो गई, दो रेंज डिफाइन हो गई, एक्स्ट्रा पेमेंट की टोटल और टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद एंडिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस इक्वल रेंज हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर, ठीक है जी। एंडिंग बैलेंस, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, इंटर। अब यहाँ पे जो भी एंडिंग बैलेंस वैल्यू होगी, ठीक है जी। एंडिंग बैलेंस में अभी कोई वैल्यू यहाँ नहीं आ रही, सिर्फ हमने रेंज को डिफाइन किया हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे, F4, और F4 के बाद इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा बल्कि इसको कट करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक, कंट्रोल सी, कॉपी, नेम मैनेजर, न्यू, न्यू में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर अब नाम दे देंगे एंडिंग बैलेंस। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लें, एंड बैलेंस कर रहा हूँ मैं, BAL कर देते हैं, ठीक है जी, और इसको ओके कर देते हैं। तो हमने अब तक तीन लिस्टें डिफाइन की हैं, यहाँ पर एंडिंग बैलेंस, टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टोटल पेमेंट्स में सम किया हुआ है हमने। अब जितनी रेंज अभी हमने डिफाइन की है उसे हम फार्मूलों में यूज करते हैं, और अगर बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसकी रेंज को और मज़ीद भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। डिफाइन नेम का मकसद ये होता है, इसमें आसानी हमारे लिए कि हमें बार बार उस रेंज को जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, एक नाम हम कॉल कर लेते हैं, उस नाम से ऑटोमेटिक वो रेंज हमारी फॉर्मूले में कॉल हो जाती है, ठीक है जी। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट और यहाँ पे टोटल
एक्स्ट्रा के साथ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप करी, इसकी एग्जांपल मैं समझा दूँ वरना आप ये समझ रहे होंगे ये पता नहीं क्यों हो रहा है, काम क्या कर रहा है। अब टोटल इंटरेस्ट और ये आ गया हमारे पास। अब मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट और अगर हम एक दो और डिफाइन करते हैं तो उन सबको मुझे एक फॉर्मूले में कॉल करना है। तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इक्वल सम, हमने किससे डिफाइन किया हुआ है उसको, टोटल एक्स्ट्रा पी, और फिर किसके साथ, टोटल इंटरेस्ट टी आई, एंटर। अच्छा, इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, ये अच्छा हुआ मैंने आपको समझाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, एक्स्ट्रा पेमेंट हमने F4 नहीं की थी एब्सोल्यूट, तो वो रेंज आगे ऐड हो गई। देखें टी आई मैंने F4 किया था, ये तो इसी में टी आई इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन टेप जो हमने टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट की थी वो कहाँ पे आ गई, कॉमुलेटिव इंटरेस्ट, यानी ये F4 हमने रेंज नहीं की थी। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा नेम मैनेजर में कोई भी रेंज हमें अगर एडिट करनी है उसके ऊपर जाएंगे, क्लिक, और यहाँ पर एडिट, और एडिट के साथ अब यहाँ पर देखिए टैप आ रहा है, लेकिन इसकी रेंज कहाँ आ गई, के पे, के हमारा क्या है, कॉम्युलेटिव इंटरेस्ट, और टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है, एफ। तो यहाँ पर हमें लाजमी जब रेंज डिफाइन करते हैं तो वो रेंज को हमें F4 करना होता है, ठीक है जी, लाजमी वन टाइम F4 करेंगे। अब ये सही हो गई यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे टोटल आ गया, रेंज कौन सी डिफाइन है, जो हमने इंटरेस्ट से शुरू की थी, और टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट। तो अब हमें जाकर देखें कितना आसान हो गया। अगर ये 10,000 तक का रेटा आ जाता है तो हमें जाकर दोबारा यहाँ उनको अगर कॉल करना है फॉर्मूले में, तो रेंज को जाकर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर रेंज डिफाइन से वो कॉल हो जाती है सारी। तो ये बेनिफिट होता है रेंज डिफाइन करने का, जब बड़े डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं कंट्रोल, तो फिर नेम मैनेजर और डिफाइन नेम से फॉर्मूलों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ तक, अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। शेड्यूल पेमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे अब। अच्छा, शेड्यूल पेमेंट डिटेल से पहले शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ शेड्यूल पेमेंट में फिर इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे लेना है शेड्यूल पेमेंट के लिए। तो शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ फॉर्मूला, और जो रेंज लॉन गुड डिफाइन की थी, जिसमें मैंने लोन अमाउंट मल्टीप्लाई एनुअल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई पीरियड और मल्टीप्लाई डेट किया, तो उसको कॉल करना है यहाँ पे। ठीक है जी, लोन गुड हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम देखें मिस्टेक करी थी, यहाँ पे रेंज हमने F4 नहीं करी, तो यहाँ पे इस सिलेक्शन की जगह ये सिलेक्शन बनी हुई है, तो कोई मसला नहीं है। इसके लिए दोबारा जाएंगे हम, लॉन गुड्स, एडिट, और यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करा हमने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखें इसमें जब हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो F4 हुआ है, यहाँ पे हमें F4 करने की ज़रूरत नहीं है। E5 जो हमारी लोन अमाउंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई एनुअल इंटरेस्ट रेट, मल्टीप्लाई लोन पीरियड, और मल्टीप्लाई डेट। अब इसमें डिफॉल्ट हुआ है लॉन गुड, ओके, ओके क्लोज। अब यहाँ पर हम सेकंड शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉन गुड, साथ साथ जब भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसको चेक करते हुए चलें कि सिलेक्शन वही होनी चाहिए जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और जहाँ की रेंज हमने डिफाइन करी हुई है। अब लॉन गुड के बाद यहाँ पर हमारी लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन आएगी, कॉमा, अब यहाँ पर आ जाएगा लॉन पीरियड। लॉन पीरियड हमारा ये आ रहा है, ठीक है जी, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद पेमेंट पर ईयर, पेमेंट पर ईयर जो है वो हमारी ये नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, सेल क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई के बाद, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ ट्रू ये होनी चाहिए, नहीं तो फिर कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में यहाँ ब्लैंक हो जाए, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, तो 12 है, तो एक्चुअल जो शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली 12 होगी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर शेड्यूल पेमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉन गुड
वही जो हमने डिफाइन किया है, रेंज लॉन गुड। टैब प्रेस करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगी, कॉमा करेंगे और माइनस के साथ PMT फंक्शन यूज करेंगे, फाइनेंशियल प्रोग्राम हमारा। और फिर इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसे हम नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर। ठीक है जी, इसके बाद कॉमा और यहाँ पर शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट सेल क्लिक करेंगे नंबर पीरियड की जगह पे, और फिर कॉमा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो लोन अमाउंट होगा हमारा वो सेल क्लिक, और यहाँ पर PMT का ब्रैकेट करेंगे क्लोज। उसके बाद कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो शेड्यूल पेमेंट बनेगी 4% इंटरेस्ट पे 1 साल का लोन ले रहे हैं ये, आज से करंट डेट शुरू हो रहा है। शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 है, शेड्यूल पेमेंट बनेगी इनकी 425। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स। एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेल में सजेशन आ रही होती है फार्मूले की और एक्यूरेसी सही है हमारा फार्मूला, ये हमें पता चल रहा होता है। नेम मैनेजर में कोई ऑप्शन इसका नहीं आ रहा होता तो उसमें ध्यान से लगाना पड़ता है, तो इसलिए हम अलग सेल में यहाँ पहले लगा रहे हैं इक्वल इफ एरर, एरर के लिए। और उसके साथ इफ फंक्शन लॉन गुड सिलेक्ट करा हमने, देखें ये रेंज सही आ रही है, बिल्कुल सिलेक्ट हो गई। और फिर कॉमा, उसके साथ एक और इफ यूज करेंगे पेमेंट पर ईयर, ये हमारा आ गया पेमेंट्स पर ईयर। ठीक है जी, इसको F4 कर दिएगा। पेमेंट्स पर ईयर सेल क्लिक किया हमने और यहाँ पर हमने कहा अगर ये बराबर होता है 1। ठीक है जी, तो कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पे 1 आना चाहिए, नहीं तो फिर कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स, हमने मैच फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन, मैच फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन के बाद 0.01 कॉमा। अब जो एंडिंग बैलेंस होगा यहाँ का जिसको हमने रेंज को डिफाइन किया था, आई थिंक एंडिंग बैलेंस से ही डिफाइन किया था, END लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे वो रेंज डिफाइन आ गई हमारे पास, एंड बैलेंस, इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने और फिर कॉमा लगाया, यहाँ पर आ जाएगा -1। टैप प्रेस करेंगे -1 पर आकर और मैच का ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज। अब ये वाला इफ जो हमने यूज किया था ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स कर देंगे, +1, इसका भी ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू इफ एरर होगी कॉमा तो यहाँ दो ब्लैंक हो जाए, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए डिफाइन करेंगे नेम मैनेजर में, और फिर उसका लिंक हम यहाँ कर देंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेंडिंग बैलेंस में देखिए जैसे हमने रेंज डिफाइन करी ऑल आ गई, रेंज सिलेक्ट होकर बिल्कुल सही है फॉर्मूला, जो रेंज यहाँ की थी वो यहाँ आ रही है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, कॉपी, नेम मैनेजर में आ जाएंगे, न्यू, न्यू में आके यहाँ पे Ctrl+V और F4 किया हुआ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट में ये फॉर्मूला आ गया, ओके ओके। और यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट में आके इक्वल, सिर्फ AC लिखेंगे तो ये लिस्ट जो होगी वो आ जाएगी। देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स, और यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे और इंटर। तो अभी ये जो मैंने आपको समझाने के लिए एंट्री करी थी ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है, इसका कोई अभी रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है जी, क्योंकि अभी जो फॉर्मूले हम यहाँ लगाएंगे तो उस हिसाब से फिर यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है जी,
यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ देखें एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स का फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिजल्ट शो करेगा जब यहाँ डेटा एंट्री का काम हो जाएगा शुरू हमारा। उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है टोटल ईयरली पेमेंट्स। इसके लिए हम, सॉरी टोटल ईयरली नहीं है, टोटल अर्ली पेमेंट है। अर्ली यानी एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट को हमने किससे डिफाइन किया हुआ है? टी ई पी, टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट से। तो हम इक्वल लगाएंगे, टी ई प्रेस करेंगे, पी आ गया, टैप एंटर। ठीक है, अभी जीरो है, कोई पेमेंट अभी नहीं आ रही है। टोटल इंटरेस्ट को हमने टी आई से डिफाइन किया हुआ है, जो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, इक्वल यहाँ टी आई कर देंगे और इंटर। तो यहाँ पर ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये चेंज कर सकते हैं, ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेमेंट 100 लिखी हुई है, आपको ज़्यादा करनी है, ज़्यादा कम करनी है। कम जब कंप्लीट ये बन जाएगा तो उसमें अपने हिसाब से शेड्यूल आप ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन फार्मूले की तरफ, और ये लैंडर नेम है, कर्ज लेने वाले का नाम। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम नंबर ऑफ पेमेंट्स नंबर्स के लिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी शीट के फार्मूले की तरफ, और इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ लॉन गुड कॉमा अगेन इफ रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन रो ब्रैकेट ओपन के बाद जो नेम हेडिंग आ रही है पेमेंट नंबर की। ठीक है जी। डेटा की हेडिंग इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन होता है ये शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट, ये वाला जो आ रहा है सेल। ठीक है जी। और इसको भी हम कर देंगे F4 कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रॉ फंक्शन चलाएं, माइनस रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ये हेडिंग सेल, F4 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ का ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। पहले वाला इफ ऑन हो गया, यहाँ पे ब्लैंक हो जाए और एंटर, ड्रैग। ठीक है जी। एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, जहाँ तक पेमेंट्स होंगी देखिए 12 है, 12 तक आ गया। अलाइन सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर। पेमेंट डेट, पेमेंट डेट के लिए इक्वल इफ फॉर्मूला लगेगा और सेल 1 वाला क्लिक करेंगे, नॉट इक्वल होता है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ई ओ मंथ फंक्शन चलाएं और स्टार्ट ऑन डेट इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है जी। स्टार्ट डेट में हमने ये सेल क्लिक करा, डेट ईओ मंथ के साथ, अब मंथ नंबर कॉमा लगेगा, इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला हम, रॉ ब्रैकेट ओपन, और अगेन यही सेल क्लिक करेंगे 1 वाला। ठीक है जी। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन रॉ फंक्शन, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हेडिंग सेल। ठीक है जी। नंबर ऑफ पेमेंट नंबर वाला, और फिर यहाँ पर इसको हम F4 करेंगे। ठीक है जी। पेमेंट नंबर वाला जो सेल हमने क्लिक करा है, इसको हम F4 कर देंगे, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, इसके बाद माइनस करेंगे 2 ईओ मंथ, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, प्लस करेंगे डे, और यहाँ पर अगेन डे के बाद स्टार्ट डेट सेल क्लिक F4, और यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वैल्यू फॉल्स में कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने डबल कॉमा लगा दिया, सिंगल कॉमा। ठीक है जी। एंटर। अब ये डेट फॉर्मेट के लिए Ctrl+Shift+3 कर लें और इसे हम ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है जी। जहाँ तक होगा वहाँ तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ हमने कहाँ तक फिल करा है? 115 तक। इसको भी अगर आपने 115 तक ही फिल करना है, सेम जहाँ तक आपका शेड्यूल आ सकता है वहाँ तक आप इसको भी फिल कर लें। और बिगनिंग बैलेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ हम सिलेक्ट करेंगे यही नंबर ऑफ पेमेंट, पेमेंट नंबर वाला सेल 1 नॉट इक्वल
blank comma again if function again raw bracket open bracket close minus अगेन रॉ ब्रैकेट ओपन और बिगिनिंग बैलेंस की जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे F4 बराबर है ये 1 कॉमा तो लोन अमाउंट की वैल्यू जो है इसको शो करें इसको भी हम कर देंगे F4 कॉमा नहीं तो इंडेक्स फंक्शन चलाएं और यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज एंडिंग बैलेंस वाली सिलेक्ट और इसको हमने यहाँ पर नीचे मैं फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ और J115 तक इसकी रेंज को डिफाइन करेंगे और इसको हम कर देंगे F4115 इसलिए मैं यहाँ रेंज डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि इन सेल के फॉर्मूले भी हमने यहाँ तक की रेंज तक डिफाइन किए हुए ड्रैग किए हुए ठीक है जी इसको F4 कर देंगे उसके बाद कॉमा अगेन रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस रॉ और इसमें यही हेडिंग बिगनिंग बैलेंस वाली सिलेक्ट करेंगे F4 और फिर इसको ब्रैकेट करेंगे क्लोज माइनस कर देंगे 1 अगेन इंडेक्स ब्रैकेट और इफ ब्रैकेट क्लोज उसके बाद वैल्यू आखिरी वाला जो इफ कंडीशन है इसमें यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे ब्रैकेट क्लोज ठीक है जी और इसको हम फिल करेंगे डाउन 115 तक इसे भी फिल कर लेते हैं ठीक है जी बिगिनिंग बैलेंस अभी यही आ रहा है हमारा और इसके साथ शेड्यूल पेमेंट में आ जाएंगे शेड्यूल पेमेंट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन नंबर पेमेंट वन वाला सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा तो यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट को शो करें ये वाला सेल क्लिक करेंगे और F4 कर देंगे इसको नहीं तो ब्लैंक वैल्यू है फॉल्स ब्रैकेट क्लोज इंटर ड्रैग इसकी पॉइंट की वैल्यू कम करनी है कंट्रोल शिफ्ट डाउन और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल्स होंगे यहाँ से आप इसको कम कर लें सेंटर करना है अलाइन सेंटर एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ पेमेंट वन वाला सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट के अंदर सेल क्लिक करेंगे प्लस करेंगे एक्स्ट्रा पेमेंट ये वाला सेल जहाँ मैंने बताया था ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेमेंट जो होगी वो 100 की जगह आप लिख लेंगे शेड्यूल अपने हिसाब से जब बनेगा तो यहाँ पर इसको F4 करेंगे ठीक है ये सेल क्लिक करने के बाद F4 कर दिया और फिर उसके बाद हमने कहा लेस देन किसके होगा बिगिनिंग बैलेंस ठीक है जी कॉमा तो यहाँ पर इसको शो करें एक्स्ट्रा पेमेंट सेल को नहीं तो कॉमा इफ अगेन ब्रैकेट ओपन यहाँ पर बिगनिंग बैलेंस सेल माइनस शेड्यूल पेमेंट ठीक है जी शेड्यूल पेमेंट के अलावा अगर ये ग्रेटर देन 0 कॉमा तो D14 ये वाला जो सेल आ रहा है बिगनिंग बैलेंस वाला इसको माइनस करें शेड्यूल पेमेंट कॉमा वैल्यू फॉल्स में नहीं तो 0 हो जाए ठीक है जब यहाँ पे जो इफ कंडीशन लगी है वो सारी क्लोज आखिरी वाली इफ में दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज ठीक है जी अब यहाँ पे जहाँ ऊपर से हमने वैल्यू सेलेक्ट करी है इस वाली रेंज के लिए वो हम F4 करेंगे ठीक है जी यहाँ पे इसको भी F4 कर दिया था और फिर यहाँ इसको भी F4 करेंगे बाकी नॉर्मल सेल रेंज के अंदर इसको सिंपली ट्रैक कर लेता है
ठीक है जी। अब इसके हिसाब से अब हम आगे टोटल पेमेंट में आ जाते हैं। टोटल पेमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इफ सेल यही बेस करते हुए नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा, फिर इफ कंडीशन लगेगी अगेन ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर हम शेड्यूल पेमेंट को प्लस करेंगे एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ। ठीक है जी। और अगर हम कह रहे हैं ये लेस देन इक्वल होती है बिगनिंग बैलेंस कॉमा, तो यहाँ पर शेड्यूल पेमेंट को शो करें, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में बिगनिंग बैलेंस को शो करें। और यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट इफ जो था यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दो ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसे भी फिल करेंगे, यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले के लिए प्रिंसिपल में इक्वल इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन सेल यही पेमेंट नंबर वाला नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, तो टोटल पेमेंट माइनस टोटल इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट सेल आ रहा है और टोटल पेमेंट सेल दोनों माइनस हो जाएंगे, और फिर कॉमा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक अगेन इंटर, और इसको भी हम फिल कर लेते हैं, ड्रैग। इसके बाद इंटरेस्ट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेल नंबर पेमेंट्स वाला नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए, बिगनिंग बैलेंस सेल क्लिक मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई हो जाए एनुअल इंटरेस्ट रेट F4 डिवाइड नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर F4, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज कॉमा, नहीं तो ब्लैंक वैल्यू है फॉल्स एंटर। ठीक है जी। और इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। एंडिंग बैलेंस के लिए इक्वल इफ फॉर्मूला लगेगा और वही सेल क्लिक करेंगे नंबर ऑफ पेमेंट्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा अगेन इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम शेड्यूल पेमेंट सेल प्लस एक्स्ट्रा पेमेंट लेस देन इक्वल बिगनिंग बैलेंस के कॉमा, तो बिगनिंग बैलेंस को माइनस करें प्रिंसिपल से, नहीं तो जीरो कर दें वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पर इसका इफ का ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट वाला इफ जो होगा यहाँ ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ऑटोमेटिक देखें पेमेंट सिस्टम चलेगा इनका, और ड्रैग कर लेते हैं इसको जहां तक हमने फिल किया हुआ था और फॉर्मूलों को 115। ठीक है जी, हो गया। अगर ये डिजिट वैल्यू आ रही है ज़्यादा तो मैंने बताया डिक्रीज कर लें, इसको सेंटर कर लें अलाइन, यहाँ से इनको वैल्यू को भी डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर लें अलाइन सेंटर कर लें, बिगनिंग बैलेंस डिक्रीज, जितने डिजिट रखने हैं वो रख लें और बाकी सेंटर अलाइन कर लें इसको भी। अब ये एक्स्ट्रा ड्रैग हुआ है, यहाँ से जो आप यहाँ पे शेड्यूल ऐड करेंगे वहां तक की कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब जैसे मैंने 2 कर लिया इसको, अब देखें यहाँ पे 24 तक आ गया, और इसको फिर सभी को हम यहाँ से सेम फॉर्मेट में रखेंगे। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेंटर लाइन हो गया। पेमेंट्स आप चेंज कर लें, यहाँ पे 10,000 कर लें, तो 10,000 के हिसाब से शेड्यूल बन गया यहाँ पे सभी का।
इसको मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। मैंने डेट क्लियर करी, पूरा ब्लैंक हो गया। जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था, जैसी डेट इंटर करेंगे, जिस डेट से शुरू करना है, उस हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग सारी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ आ गया, पीरियड लिखे हुए, इंटरेस्ट लिखा हुआ, लॉन पीरियड, डेट और फिर उसका शेड्यूल, ऑटोमेटिक कहाँ तक जा रहा है, ये सब भी साथ साथ लिखा हुआ आ गया। अब मैंने एक्स्ट्रा ड्रैग इसलिए किया था कि जहाँ तक की कंडीशन हो वहां तक आए, वरना डाटा हाइड हो जाए। अब देखें यहाँ पे अब 2 साल है, यानी लोन पीरियड जो है वो हम 3 साल का ले रहे हैं, 3, और फिर नंबर ऑफ पीरियड उसमें साल में 12 है, तो उस हिसाब से अब 4 साल है तो 48 नंबर ऑफ 12 होंगे। ठीक है जी, देखिए 48 तक का शेड्यूल बन गया हमारा। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ गई। अगर सही तरह पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्ट वीडियो ज़्यादा बड़ी थी, लंबी हो रही है, तो उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी अंडरस्टैंड नहीं हुई हो, तो वीडियो को दोबारा अच्छी तरह देखें। अक्सर मेरे पास कमेंट में यही पूछ रहे होते हैं, इस तरह कैसे हो गया, या हमारा ये स्टेप काम नहीं कर रहा। तो वो यही वजह होती है कि उन्होंने सही तरह से वीडियो को देखा हुआ नहीं होता। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आपके सामने मैंने क्लियर करके अप्लाई करा है, फार्मूला कैलकुलेशन वगैरह और ट्रैक करिए, तो उस तरह जैसे मेरा हो रहा है, तो वही चीज़ आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप सही स्टेप से काम कर रहे हैं, गलती इंसान ही करेगा, कंप्यूटर में जो बना दिया फिक्स कर दिया उन्होंने, उसमें कोई गलती नहीं है अगर आप सही लगाएंगे तो। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपना शेड्यूल बना लें। कोई इंक्वायरी आपसे लेगा तो आप उसको बता सकते हैं, इतने इंटरेस्ट पे, इतने अमाउंट पे, इतने पीरियड में आपको इतनी पेमेंट्स पे करनी होगी, उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो भी आप यहाँ पे देके आप बता सकते हैं, कितना इसमें आपका इंटरेस्ट आएगा, टोटल ईयरली पेमेंट ये हो जाएगी आपकी। अब हर साल का दूसरे साल से अगर, सॉरी, हर मंथ का दूसरे मंथ के साथ कम्युलेटिव इंटरेस्ट देखना है, तो फिर इसके लिए आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें। इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इक्वल इफ नंबर ऑफ पेमेंट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, सम, इंटरेस्ट सेल क्लिक, शिफ्ट के साथ कॉलन, डबल सेल, यही रेफरेंस में आ जाएगा, फर्स्ट वाला F4 कर दें, और यहाँ पर ब्रैकेट की लॉस नहीं होगा तो वैल्यू फॉल्स में यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, एंटर, ड्रैग, इसको भी एक्स्ट्रा फिल कर लेते हैं। अब देखें जहाँ तक होगा वहाँ तक टोटल कॉम्युलेटिव हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमारा ब्लैंक हो जाएगा। बाद में हम शेड्यूल चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास खुद ब खुद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 साल का शेड्यूल कर लिया हमने, तो 2 साल तक की पेमेंट्स का रिकॉर्ड बता रहा है कम्युलेटिव सम करके। ठीक है जी, अब जो भी अपने हिसाब से आपको ऐड करनी है चीज़ें आप रखें, ब्लैंक बनाना है, यहाँ पे डेट हटा के सब ब्लैंक हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी रखनी है वो रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, क्या डेट रखनी है वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, कितना शेड्यूल है, कितना लॉन है, उस हिसाब से आपका पूरा देखें, एक्स्ट्रा पेमेंट 200 और पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से आ रहा है। किस में एंड हो रहा है, किस मंथ में, वो भी आपके सामने आ रही है सारी चीज़ें। कलर, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब मैंने अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें वीडियो में और ज़्यादा ऑप्शन लंबी ना हो तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। जो मेन फार्मूले थे, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, वो सब क्लियर हो गया। जाने से पहले चेक करें, शायद लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और मैंने ये भी कहा था स्टार्ट में, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक एडवांस से एडवांस देखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको सीखने को देखने को वीडियो मिलती रहे। और जिनकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी लाजमी करो, उसमें सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। तो इस वीडियो से खुद भी फ़ायदा हासिल करें, एडवांस सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें। कोई चीज़ क्लियर नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।